हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि PHP में डेटाबेस में कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। एक फॉर्म बनाया था और उस फॉर्म में जो भी डेटा था उसको MySQLi डेटाबेस में SQL लैंग्वेज का यूज़ करके उसको इंसर्ट किया था। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो डेटा हमने डेटाबेस में इंसर्ट किया था उसको कैसे हम एक टेबल के फॉर्म में शो करा सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे कि इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में वो डेटा शो हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंडेक्स पेज में यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जो भी हमारा डेटाबेस में डेटा होगा, डेटाबेस में अभी देख लेते हैं क्या क्या डेटा है। जैसे हमारा ये डेटाबेस है, इसके अंदर इस टेबल के अंदर ये दो डेटा है, तो ये दोनों डेटा हमें एक टेबल के फॉर्मेट में हमें दिखाई देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन लेते हैं। ये हम इंडेक्स पेज में कर रहे हैं। इंडेक्स पेज जैसे ही हमारा वेबसाइट खुलेगा तो हमें एक टेबल दिखना चाहिए जिसमें डेटा हो। तो सेक्शन ले लिया, इसके अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो और फिर रो के अंदर कॉल MD12। अब इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। तो सिंपली हम बूटस्ट्रैप जाएंगे। बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे getbootstrap.com तो आपको जो पहली लिंक दिखेगी उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करेंगे और डॉक्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल्स मिल जाएंगे। इसमें बहुत तरीके के टेबल्स मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे उसको आप ले लीजिएगा। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब अगर हम यहाँ पे इस वेबसाइट को रन करेंगे तो हमें इसी तरीके का एक टेबल यहाँ पे देखिए दिखाई देगा। अब क्या करते हैं कि हमारे डेटाबेस में जो भी डेटा है उसको यहाँ पे शो कराना है। अभी तो यहाँ पर डमी डेटा है, ये जो है डमी डेटा, ये जो हमने लिख रखा है यही दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे इस पेज को। तो उसके लिए हम यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से PHP के टैग को स्टार्ट कर लिया और डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे config.php नाम से एक फाइल बनाया था। उसके अंदर हम डेटाबेस से कनेक्शन का जो भी कोड था वो लिखा था। अब क्या करते हैं कि इस config वाले फाइल को इंडेक्स वाले फाइल में कॉल कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे include config.php। तो इस तरीके से हमारा config वाला जो फाइल है यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो सिलेक्ट क्वेरी है SQL क्वेरी उसको लिखेंगे। तो $SQL इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उस टेबल का नाम लिखना है CRUD। यानी ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट कर लो स्टार यानी सारी वैल्यूज फ्रॉम, उस टेबल से। टेबल का नाम क्या है CRUD, यानी CRUD टेबल से वो सारी डेटा सेलेक्ट कर लो, निकाल लो। तो अब क्या करेंगे, इस SQL क्वेरी को रन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है, यानी आप अगर कोड प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो इस वाले वेबसाइट के अंदर अगर जाएंगे आप तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी बड़ी ही आसानी से। बस आपको सर्च करना है सेलेक्ट क्वेरी इन PHP बाय W3 स्कूल। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे और इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा कोड मिल जाएगा। डेटाबेस का कनेक्शन ये देखो, सेलेक्ट हमने स्टार लगाया, इन्होंने क्या किया कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज मंगाई है यहाँ पे। फिर जाके जैसे उन्होंने ये वाला कोड रन कर दिया तो हमारा SQL रन हो गया। रन होने के बाद रिजल्ट में अगर रिजल्ट अंडरस्कोर नम इसकी वैल्यू अगर 0 से 1 ज़्यादा आती है तो इसका मतलब इसके अंदर डेटा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको
यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब SQL रन हुआ, फिर ये रिज़ल्ट रन हुआ तो इसके अंदर अगर डेटा होगा तो डेटा इसके अंदर आ जाएगा। आने के बाद अब क्या करते हैं कि ये जो डेटा है इसको हमें शो कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डेटा आया है या नहीं। तो यहाँ पे प्री जो कि हमने एक फंक्शन बनाया था, पिछले वीडियो में हमने बात किया था, प्री हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पे जो कि एरे के डेटा को फॉर्मेट में प्रिंट कराने का काम करेगा। ये हमने प्री नाम से फंक्शन बनाया था जो कि इस पेज में हम ऐसे यूज़ कर पाएंगे। अब इसको जैसे हम रन करते हैं तो यहाँ पर वो डेटा आ जाना चाहिए। ये देखो, इस तरीके से हमारे पास 2 डेटा था, दोनों आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, हमारे जो टेबल है उस टेबल में प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने सेलेक्ट क्वेरी लिखी है इसको यहाँ ना लिख के उस टेबल के अंदर लिखना पड़ेगा, टेबल के पास लिखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हम कट करते हैं, Ctrl X, और यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है इस टेबल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे। हमें PHP स्टार्ट करना है और फिर PHP क्लोज करना है, और यहाँ पर ये कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा रोज है TR इसको हटा देते हैं, सिर्फ एक रखेंगे और हम फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, इसको ना यहाँ पे बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पे इसको स्टार्ट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम HTML का कोड लिखने वाले हैं। ये ऐसे। अब इसके अंदर मुझे रो को पास करना है, Ctrl X किया, ये कर दिया। अब क्या हो रहा है ये देखिए, ये क्वेरी चल रहा है, फिर यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ रहा है, फिर ये वाइल लूप चल रहा है। ये लूप हमें डेटा को लाके दे रहा है। देने के बाद अब हम यहाँ पे एक काम करता हूँ, $i = 1, नहीं, $i = 0, फिर $i ++ कर दिया, और इस i को हम यहाँ प्रिंट करा देंगे। तो हमारे जो रोज़ है वो 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे, जो सीरियल नंबर है वो 1 बाय 1 बढ़ेंगे। तो इसको PHP के, क्योंकि ये वेरिएबल है PHP का, तो PHP टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, इको $i। इस तरीके से हमने लिख दिया, और इसी तरीके से मुझे और भी जितनी भी वेरिएबल्स है उसको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर एक पास कर दिया, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, इस तरीके से। अब यहाँ पे रो, पहले वाले में हम क्या दिखाएंगे, नेम, रो नेम, फिर दूसरे वाले में रो ईमेल, और फिर तीसरा रो मोबाइल, और क्या था, पासवर्ड था हमारे पास, तो एक और बना लिया। इसके अंदर दिखा देते WORD, पासवर्ड। तो यहाँ पे एक रो, हम यहाँ पे भी रो के नाम चेंज करने पड़ेंगे। सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, फिर आता है हमारा ईमेल, फिर आता है हमारा मोबाइल नंबर, और एक तीसरा हो जाएगा जिसका नाम होगा WORD, पासवर्ड। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर वो टेबल बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना, कुछ दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई, मैंने ये शायद क्लोज़ नहीं किया है, तो इसको क्लोज़ करते हैं। हाँ, ये हमने थोड़ी बहुत दिक्कत कर दी थी, इसको यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं है।
हमने ये स्टार्ट किया, ये क्लोज हो गया। अब हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन था यहाँ पे वो हो गया है। अब इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो वही 112 लाइन पे एरर आ रहा है। देख लेते कि क्या एरर आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एसक्यूएल स्टार्ट किया, यहाँ पे इफ़ कंडीशन यहाँ पे एंड हो गया। फिर मैंने ये चलाया, ये यहाँ पे एंड हो गया। हाँ, तो हमारे कॉन्फ़िग से कुछ गलती हुई होगी। कॉन्फ़िग में ये स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। अब एक बार मैं फिर से रन करके देखता हूँ, फिर वही एरर है। लाइन नंबर 85 कह रहा है कि इंडेक्स के लाइन नंबर 85 पे एरर है, ये वाले लाइन पे एरर है। यहाँ पर क्या एरर हो सकता है, मैं एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अनडिफाइंड, ओके। तो आइए देखिए, इस तरीके से मुझे ये डेटा दिखाई दे रहा है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या गलती की थी, ये PHP टैग के बाद बिना स्पेस दिए मैंने ब्रैकेट को लिख दिया था, इसी वजह से हमें दिक्कत आ रही थी। तो अब जैसे इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना एक एक्शन बटन बनाएंगे जिसमें 2 बटन्स होंगे और उसके क्लिक पे डेटा डिलीट भी हो सके, और दूसरा एक बटन होगा जिसके क्लिक पे डेटा अपडेट भी हो सके। तो इस तरीके से मैं एक्शन बटन बनाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से। BU बटन DELETE डिलीट बटन होगा एक। यहाँ पे एक्शन लिख देता हूँ ACTION। एक्शन में डिलीट और एडिट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 बटन्स दिखाई देंगे। इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ। CLASS BTN प्राइमरी। सेम हमें यहाँ पे भी पास करना है। तो हमें इस तरीके से कलरफुल बटन्स मिल जाएंगे। अब इसके क्लिक पे ये डेटा डिलीट हो जाना चाहिए, इसके क्लिक पे ये वाला डेटा डिलीट हो जाना चाहिए, और ये काम हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे एक काम बाकी रह रहा था, इसको हम ऊपर लिखेंगे i = 0, फिर i++ होके 1 हो जाएगा, और फिर वो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम एडिट और डिलीट दोनों एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड